दोस्तों, हमारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का मॉडल पेश किया है और उन्होंने यह बात बताया है कि इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो मॉडल्स है BAS-1 वो 2028 में पेश करने की भी बात कर ली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। तो अंतरिक्ष स्टेशन धरती से लगभग 420 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा अंतरिक्ष का प्रयोगशाला होता है जिसमें ऐसी चीजें की खोज की जाती है जो धरती पर संभव नहीं है। वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर वो अंतरिक्ष स्टेशन ही देता है। मतलब अगर आसान भाषा में इसे समझा जाए तो बहुत बड़ा प्रयोगशाला होता है। और अभी तक पूरे हमारे अंतरिक्ष में 2 ही अंतरिक्ष स्टेशन हैं। पहला अंतरिक्ष स्टेशन है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान जैसी देशों का संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। और इसी में जो भारत है, जब भी नासा से कोई अंतरिक्ष यान जाता है, जैसे कि अभी सुधांशु शुक्ला जी गए हुए थे लखनऊ वाले, वो भी इसी अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर के अपने प्रयोग और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पूरा किया। और दूसरा जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो चीन का अकेले अंतरिक्ष स्टेशन है जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चीन ही एक ऐसा देश है जिसका खुद का अपना पर्सनल अंतरिक्ष स्टेशन है। और जब भारत BAS अपना अंतरिक्ष स्टेशन जब स्थापित कर लेगा तो पूरे विश्व का चीन के बाद दूसरा ऐसा देश हो जाएगा जो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। और आप लोगों को बता दूं कि जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है वो अब केवल प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह गया है। पहले पुराने जमाने में था, लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन की उपयोगिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि धरती की निगरानी, पहले क्या था, एक बार वायुयान घूम गया तो धरती की निगरानी हो गई, लेकिन अब धरती की निगरानी इंटरनेट के माध्यम से होगा और इंटरनेट धरती की अच्छे से निगरानी अंतरिक्ष के द्वारा ही कर सकता है। इसलिए हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं और इसरो के जो प्रमुख हैं वो बार बार यह बात कह चुके हैं कि आने वाले समय में विश्व की जो लड़ाई होगी वो अंतरिक्ष की ही लड़ाई होगी। तो जब अगर भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बताया कि अभी जो भारत है वो अपना पहला मॉडुलस BAS-1 2028 में भेजेगा। तो ये मॉडुलस क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं कि अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है, अंतरिक्षयान जब जाता है और वो जो प्रयोगशाला होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत विशाल रहता है। और पूरे के पूरे इस सिस्टम को एक बार में ले जाना बहुत बड़ा बात हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है और बहुत भारी भी हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसे अलग अलग टुकड़ों में पार्ट बाय पार्ट करके अलग अलग समय में उसे भेजा जाता है और ऊपर अंतरिक्ष में सब इकट्ठा होता है और फिर सबको असेंबल करके एक अंतरिक्ष यान बनाया जाता है। तो वो जो अलग अलग टुकड़ा में वो जो भेजा जाता है पार्ट बाय पार्ट करके, उसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। तो भारत 5 टुकड़ों में भेजेगा, मतलब कि भारत 5 मॉडुलस भेजेगा और सबसे पहला मॉडुलस 2028 में भेजेगा और 2035 तक पूरे के पूरे पांचों के पांचों मॉडुलस को भेजकर स्थापित किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा और फिर उसके बाद में हमारा अंतरिक्षयान तैयार हो जाएगा। अब हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बन गया। तो अब हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनने के बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा अंतरिक्ष स्टेशन कितना ज्यादा अन्य अंतरिक्ष स्टेशनों के योग्य है। तो सबसे प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन ISSC है। तो अब हम लोग जान लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है और ISS जो है उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आकार का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ISS जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जो अमेरिका, रूस, जापान इन लोग का जो है, उसका आकार 109 × 73 मीटर है, मतलब कि 109 बाई 73 मीटर है। और जो अपना जो अंतरिक्ष यान है जो जाने वाला है, जो BAS जो है, उसका आकार 27 × 20 मीटर है, मतलब कि 27 बाई 20 मीटर है। तो ये तो हो गया आकार का अंतर। अब अगर हम लोग वजन की बात करें तो ISS का वजन
420 टन है, मतलब कि 420 टन है। जबकि हमारा जो अंतरिक्ष यान है उसका वजन केवल 52 टन है, मतलब कि 52 टन है। अब अगर हम लोग क्रू क्षमता की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्रू क्षमता का मतलब बता दूं। क्रू क्षमता का मतलब होता है कि कितने अंतरिक्ष यात्री उसमें जा सकते हैं। तो ISS का जो क्रू क्षमता है वो 6 से 7 है, जबकि हमारा जो अंतरिक्ष यान है उसका क्रू क्षमता 6 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ISS हमारे अंतरिक्ष यान से आकार में भी ज़्यादा है और वजन में भी ज़्यादा है। फिर भी हमारा अंतरिक्ष यान और ISS दोनों में लगभग क्रू क्षमता में बराबर है। अब दूसरी बात, अगर मॉडल्स की बात करें तो ISS का जो मॉडल्स है वो 15 है, जबकि अपना जो मॉडल्स है वो 5 है। अब देखिए, मॉडुलस या मॉडल्स का मतलब थोड़ा देर पहले बताया था कि अंतरिक्षयान बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे एक बार में नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए उसे अलग अलग टुकड़ों में पार्ट बाई पार्ट करके उसे भेजा जाता है। तो ISS का जो मॉडल्स है वो 15 है, मतलब कि उसे 15 अलग अलग टुकड़ों में भेजा गया था। जबकि अपना जो अंतरिक्ष यान है मतलब BAS का जो मॉडल्स है वो 5 है, मतलब उसे 5 अलग अलग टुकड़ों में भेजा जाएगा। अब अगर निर्माण में समय की बात किया जाए तो ISS को बनने में 13 साल लगे थे, जबकि अपना जो अंतरिक्ष यान है उसे बनने में 7 साल लगेंगे। 2028 में काम शुरू होगा और 2035 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन, उन्होंने यह बात बताया कि अंतरिक्ष की निगरानी बहुत बड़ी निगरानी साबित होने वाली है। और उन्होंने चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उनकी जो सीमाओं की जो देखरेख करता है उनमें सैकड़ों सैटेलाइट से लगातार निगरानी हो रही है, जबकि भारत के पास 55 है। और उन्होंने बताया कि भारत को 100 से 150 सैटेलाइट से निगरानी हमेशा करते रहना पड़ेगा। और ये संभव कब है? जब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष स्टेशन से ये फायदा होता है कि जब भी लड़ाई की स्थिति होती है तो देश के सैनिक और उनके हथियारों और इसके बाद में उनका टारगेट, इन सब का सही समय पर सही जानकारी केवल और केवल अंतरिक्ष में उपस्थित सैटेलाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और वो सैटेलाइट इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो अंतरिक्ष स्टेशन से किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।